जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स उतना ही समय उन्हें प्रदर्शन करते हुए हो गया, अपनी मांगे रखते हुए हो गया, जितना समय अब सरकार को उन्हें इग्नोर करते हुए हो गया है। कहीं पर भी कोई राजनीतिक रैली अगर होती है, वहां पर आपको भारी संख्या में डेली वेजर्स नजर आते हैं, और डेली वेजर्स से जब आप उस बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमसे कहा गया था कि हम इस रैली में जाएंगे, हमें लेकर हो सकता है कोई बड़ा लीडर जो है हमें पक्का करने की बात कर दे, इसी के चलते हम इकट्ठा होकर इस रैली में भी चले आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम निराश होकर वापस घर चले जाते हैं। हमारे बारे में सरकार सोच नहीं रही। जो एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया था मिनिमम वेजेस को लेकर, उस एडवाइजरी बोर्ड ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दे दी है, लेकिन उसमें भी मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की बात जो है वो की गई है। जो 2022 में जून 2022 में नोटिफिकेशन निकली थी, प्रपोज नोटिफिकेशन थी, उसी के तहत जो है मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन जहां तक बात आती है डेली वेजेस को पक्का करने की, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन क्या कारण है अभी भी पीएचई के जो डेली वेजर्स है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के जो डेली वेजर्स हैं, और वहीं पीडीडी के भी डेली वेजर्स जिनको लेकर कहा यह गया था कि उन्हें पक्का कर दिया गया है, वो भी ये कहते नजर आते हैं कि हमें लेकर सरकार की पॉलिसी जिस तरीके की होनी चाहिए वो होती नजर नहीं आ रही। इसी सब पर चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टेट टाइम के ही मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद जी, समझना चाहूँगी क्योंकि आपको भी अब लंबा समय, लगभग 16-17 साल का समय हो गया इन्हीं डेली वेजर्स के प्रोटेस्ट को कवर करते हुए। क्या पेच है जिस वजह से अभी भी इन डेली वेजर्स को परमानेंट जो है वो नहीं किया जा रहा, इन्हें एब्जॉर्ब डिपार्टमेंट्स में नहीं किया जा सक रहा? SROs भी बनाए गए, आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है अलग अलग तरीके से इन डेली वेजर्स को आश्वासन दिए। पेच कहाँ पर फंस रहा है, परेशानी कहाँ पर आ रही है? देखिए, जहाँ तक पीएचई के डेली वेजर्स का ताल्लुक है, पिछले 17 सालों में कई बार ऐसे मौके आए। ताज महीउद्दीन पीएचई मंत्री थे, उस वक्त भी इन लोगों ने हड़ताल की, उस वक्त भी इन लोगों ने धरने दिए। उससे पहले पीएचई के और कई मंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी, उनके कालखंड में भी ये सब चीज़ें हुई, लेकिन पीएचई के डेली वेजर्स का हल कोई नहीं तलाश सका। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जहाँ तक पीएचई के डेली वेजर्स का ताल्लुक है, इनको लगाया कैसे गया, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। डीओ के ऊपर लगाया गया इनको, सिफारिश के ऊपर लगाया गया इनको, किसी एक्सीएन ने लगा दिए, किसी मंत्री ने लगा दिए, किसी AEE ने लगा दिए, अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग लोगों ने इनकी अपॉइंटमेंट्स की हैं, और इनको लगाया जाता था अलग अलग पानी की स्कीमों को, पानी की जितनी भी स्कीम्स आती थी उस सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए। स्कीम का मतलब कतई ये नहीं कि स्कीम में लगाए गए, इनको डिपार्टमेंट में डिलीवरी और कैजुअल के तौर पर लगाया गया। और लगाया इसलिए गया, वहाँ पहला मकसद तो होता था रोजी रोटी देना, और दूसरा मकसद ये होता था उनसे काम लेना। जब इन तमाम लोगों को लगाया गया, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एजिटेशंस का अगर मैं एजिटेशंस की बात करूं, तो पीएचई डेली वेजर्स को लेकर कितनी सारी एजिटेशंस मैंने खुद कवर की हुई। उन सारी एजिटेशंस का नतीजा ये निकलता था कि इन्हीं में से एक आदमी उठ के इनका लीडर बनता था, और उसके बाद वो लीडर अपने आप को राजनीतिक तौर पर कहीं पे सेटल करा देता था, और वो पॉलिटिकली खुद सेटल हो जाता था, इनकी मांग वहीं की वहीं रह जाती थी। कारण क्या है कि मतलब इनका राजनीतिक फायदा उठाना इतना आसान हो गया कि कई सारे लोग इन्हीं के कांधों पर चढ़कर जो है वो अपनी राजनीति चमका पाए, लेकिन इनका जो है फिर कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी किसी डेली वेजर के घर हम चले जाते हैं, कभी कोई खबर करने के लिए, कोई हादसा कभी हो जाता है, तो हालत ऐसी देखने को मिलती है कि उनके पास घर चलाने के लिए ना कोई और जरिया होता है, और परिवार के पास भी और कोई सपोर्ट नहीं होती। आपकी बात बिल्कुल सही है। डेली वेजेस का बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल किया गया। आपको रैली करानी है, कामयाब रैली करानी है तो डेली वेजर्स, आपको किसी जगह कोई बड़ा फंक्शन कराना है तो डेली वेजर, आपको सरकारी फंक्शन कोई कामयाब बनाना है तो उसके लिए डेली वेजर, हर एक चीज़ के लिए डेली वेजरों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी गलती इनके लीडरों की, कि आज भी इनके लीडरों से पूछा जाए, जो अभी के लीडर हैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, जिससे पहले जितने भी लीडर रहे, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई आप इतने सालों से इनको लीड कर रहे हो, सरकार के समक्ष आपकी सारी बातें रख रहे हो, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मानती। आज डेली वेजरों की नाराजगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से है, लेकिन यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट 4 साल रही, 6 साल रही, उससे पहले कांग्रेस और पीडीपी की सरकार यहाँ पर 6 साल रही। उन 12 सालों के कार्यकाल में उन लोगों ने क्यों नहीं किया? वो लोग भी अपने टाइम पर इन तमाम लोगों को रेगुलराइज कर सकते थे। और दूसरी एक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर भी इस चीज़ की होनी चाहिए थी कि अगर हम लगा रहे हैं इतने सारे लोगों को और हम इनको पक्का नहीं कर पाएंगे, कल इसका नतीजा ये निकलेगा कि किसी भी वक्त में कोई भी सरकार अगर इनको पक्का करने लगेगी, उस सरकार को दुनिया भर की पोस्ट को फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज क्यों करना पड़ेगा? आपके पास ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं।
अगर आप एवरेज के हिसाब से देखें तो देश में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है। दिल्ली की मैं बात करूंगा, दिल्ली में भी 2.5 लाख के ऊपर सरकारी कर्मचारी नहीं है, हालांकि दिल्ली की आबादी हमसे ज्यादा है। उसके कंपैरेटिवली अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, आपकी आबादी कुल 1,25,00,000 है, लेकिन 1,25,00,000 पर 5 लाख कर्मचारी आपके हैं। और अगर इनको भी 60-70 हज़ार या 1 लाख कर्मचारियों को रेगुलराइज करते हैं तो 6 लाख नंबर आपका हो जाएगा। नंबर की आपने बात की, लेकिन 5 लाख नंबर होने के बावजूद भी इस समय डिपार्टमेंट्स की पोजीशन तो यही है ना, जो हकीकत देखने को भी मिलती है कि अगर डेली वेजेस हड़ताल पर चले जाते हैं और लंबा समय तक हड़ताल पर रहते हैं तो आपका पीएचई विभाग नहीं फंक्शन करता, आपके अलग अलग जगहों पर पानी बंद हो जाता है। आपका पीडीडी विभाग पिछले दिनों जब डेली वेजेस ने वहाँ पे या इन मुलाजिमों ने जो है हड़ताल की थी तो उस समय आपको बिजली का निज़ाम पूरे शहर में इस तरीके का था कि कहीं पर भी बिजली कट रही थी तो आपको उसे ठीक करने के लिए फिर आर्मी बुलानी पड़ी थी। और उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स में भी पक्के मुलाजिम होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट्स अगर डेली वेजेस के बगैर नहीं चल पा रहा है तो ऑप्शन और क्या है? तो उसका मतलब तो साफ है कि डिपार्टमेंट में उन मुलाजिमों की ज़रूरत तो है ही। जैसे आपने कहा कि मुलाजिमों की ज़रूरत है, मैं इसी पर बात कर रहा था। डिपार्टमेंट में मुलाजिमों की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर रहा कि इनकी ज़रूरत। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनको लगाने की प्रक्रिया क्या थी। लगाने की प्रक्रिया के बाद इनके साथ इन्हें इन डेली वेजेस को रेगुलराइज नहीं किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी, चाहे पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी। उन 12 साल में ये लोग रेगुलराइज नहीं हुए। उसके बाद पीडीपी बीजेपी की कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट ने एक SRO 520 उस SRO 520 ने बहुत मतलब क्लियर कट तरीके से इनकी जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस किया। कैसे इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया? ऐसे इनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि उन्होंने SRO 520 लाया, उसमें पीएचई के डेली वेजर भी डाल दिए, कैजुअल भी डाल दिए, कंटिजेंट पेड भी डाल दिए, वो तमाम लोग डाल दिए जो अलग अलग स्कीमों में लगाए गए या अलग अलग तरीकों से जो डिपार्टमेंट में आए या जिनको लेकर मत है इस समय सरकार में कि ये सारे के सारे बैकडोर से आए हैं। और ये हकीकत भी है। आज हो सकता है कोई पीएचई के डेली वेजर ये कहें कि नहीं जी गलत कहते हैं आप हमको, बैकडोर का ये मतलब नहीं होता कि आप करप्शन के जरिए से आए। बैकडोर का ये मतलब नहीं होता कि आप पैसा देकर नौकरी आपकी लगी है। बैकडोर का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है कि SSRB से आप आएंगे, आप PSC से आएंगे, आप नहीं आए SSRB के जरिए, आप शॉर्टकट करके सारे का सारा प्रोसेस शॉर्ट सर्किट करके आप आए हैं। अब जब आप विभाग में आ गए, विभाग में आने के बाद विभाग को आपको रेगुलराइज करना चाहिए था। विभाग को आपके लिए उसी समय मान लीजिए आपने 100 डेली वेजर लगाए तो 100 के लिए पोस्टिंग क्रिएट करो, उनको रेगुलराइज करो। अगर आपके पास कोई उनके लिए स्कीम नहीं थी और आपको अपनी मजबूरी की वजह से उनको कंटिन्यू करना पड़ा तो आपने लंबे वक्त तक उनको कंटिन्यू किया। नतीजा आज ही निकला। कल ही हम आपको पता है हम कल गए और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ जी मुझे 24 साल इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए हो गए और मैं इस समय भी 9,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ और पिछले 3 महीनों से मेरी वो तनख्वाह भी बंद है। ये इस वक्त पोजीशन ऑन ग्राउंड है कि कोई 20 साल से लगा है, कोई 26 साल से लगा है, कोई 25 साल से लगा है, कोई 24 साल से लगा है। इसमें भी अगर प्रक्रिया की अगर बात की जाए कि किसी को SSRB के थ्रू नहीं लगाया गया, PSC के थ्रू नहीं लगाया गया या बाकी रिक्रूटमेंट के जो जरिए हैं उनके थ्रू नहीं लगाया गया, तो उसमें भी कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जिस समय अपॉइंटमेंट शुरू हुई थी जिन्हें बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कहा जाता है उस समय तो कई डिपार्टमेंट्स में प्रक्रिया होती भी नहीं थी कि क्लास 4 में आपने मुलाजिम लगाना कैसे, ना कोई कानून था, ना कोई जरिया था, ना कोई तरीका था। उस समय इसी तरीके से जो है अपॉइंटमेंट की जाती थी, उस सभी की अपॉइंटमेंट इसी तरीके से की जाती थी। पल्लवी जी ऐसा नहीं होता कि अगर उस समय क्या कहते हैं क्लास 4 को लगाने का कोई प्रोसीजर नहीं था तो उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसीजर क्रिएट नहीं किया जा सकता था। आपको मुलाजमों की ज़रूरत थी, आपने PSC के इम्तिहान कराए, आपने SSRB किसी भी तो लोगों को लगाया, तो आपको नहीं पता था कि आपको क्लास 4 की ज़रूरत हो तो क्लास 4 को अपॉइंट कैसे करेंगे। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर बैंक था, जिस जम्मू कश्मीर बैंक में क्लास 4 की अपॉइंटमेंट के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई रूल नहीं था, प्रोसीजर्स नहीं थे। लेकिन सरकारी विभागों में जितने भी लोग लगाए जाने वाले थे उन सभी सरकारी लोगों को लगाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसीजर था। क्लास 4 के लोगों को कैसे लगाया जाएगा, उनकी रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगी, बाज़ाब्ता उस रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसीजर्स बने हुए थे, लेकिन उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। रिक्रूटमेंट डिले होती गई, डिपार्टमेंटों को लोगों की ज़रूरत थी और उसके बाद सिर्फ लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। एक और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर ये है कि जितने भी पूर्व MLA रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, एक MLA जब जम्मू कश्मीर में बनता था उस MLA के बनते ही लोगों को उससे ये उम्मीद होती थी कि ये हमारे बच्चों की नौकरी लगवाएगा। जब एक MLA से आपकी उम्मीद ये है कि वो आपके बच्चे की नौकरी लगवाएगा तो आपका बच्चा करेगा क्या? आप उस MLA के पीछे भागेंगे। तो MLA का मतलब ये होता था कि ये हमारी नौकरी लगवाएगा। तो जब आपका मकसद ही एक MLA से नौकरी लगवाना है अपने बच्चे के लिए और आपका बच्चा नौकरी ढूंढ रहा है, उस MLA के ऊपर भी ज़बरदस्त प्रेशर रहता था। प्रेशर इस बात का कि मुझे मेरे वर्कर हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, कहीं तो एडजस्ट करना है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये बड़ी बार ये बातें सुनी भी हैं
कि भाई फला बंदा है जी, एप्लीकेशन दे दो और JKPCC में जाके क्या कहते हैं काम करना शुरू कर दो, एप्लीकेशन दे दो PHE में जाके काम करना शुरू कर दो। एक्सीएन के घर में कोई काम करने वाला लड़का है, उसको लगा लड़का बहुत अच्छा है, उसके घर वालों ने कहा कि जनाब लड़का तो आप ही के पास है, इसकी नौकरी का कोई बंदोबस्त करो। नौकरी का बंदोबस्त करने के लिए डिपार्टमेंट ने, एक्सीएन ने क्या किया, उस आदमी को डेली वेजर लगा दिया, क्या कहते हैं, अपने डिपार्टमेंट में। और कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि डेली वेजर था ही नहीं कहीं। एक आदमी किसी के घर में काम किया करता था, जो आदमी किसी के घर में काम किया करता था उस आदमी को PHE विभाग में लाया गया और विभाग में उसको क्या कहते हैं नौकरी दी गई। ये सब भी हुआ है वहां पर। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे इसी प्रोसेस से आए हैं, किसी न किसी तरीके से इनको नौकरी मिल गई PHE विभाग। अब मेरा मसला वो नहीं है कि हाउ दे वर रिक्रूटेड, माई इशू राइट नाउ इज कि रिक्रूटमेंट किसी भी तरीके से हुई हो, सरकार को इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये 20-20 साल से 15-15 साल से 9-9 10-10 साल से आपके डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं। आपका टैंकर ड्राइवर कैजुअल है, डेली वेजर है, आपके फिटर के कैजुअल है, डेली वेजर है, आपका पानी सप्लाई करने वाला कैजुअल और डेली वेजर है। यानी जो ग्राउंड लेवल पर असली काम है, स्कीम बनाने का काम डेली वेजर नहीं करते, लेकिन स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन भी उनके जरिए नहीं होती, लेकिन स्कीम को जमीन पर लगाने का काम जो है उन लोगों का होता है। आपके घर में पानी सुबह आता है, वो नलका खोलने के लिए, वो जो स्टॉप खोलने के लिए जो आदमी आता है वो डेली वेजर है, वो कैजुअल है। मतलब डायरेक्टली लोगों के साथ लाइजन किन का है, इन लोगों का लाइजन आपके और मेरे साथ है। तो ये सारे लोग चूंकि लाइजन में हमारे साथ हैं, अब इस समय सरकार के मन में क्या है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार ने SRO 520 लाया, उसमें जो ही इन्होंने क्या कहते हैं रेगुलराइज करने शुरू किए तो सरकार को ये पता चला नंबर तो 1 लाख के ऊपर है। जब सरकार को नंबर पता चला 1 लाख के ऊपर तो सरकार ने ठंडे बस्ते में SRO 520 को डाल दिया। और उसके बाद आपको पता है जम्मू कश्मीर में सरकार गिर गई 5 अगस्त 2019 के बाद, वो सारे का सारा प्रोसेस ठंडे